There is a reason we are doing this episode today. I am very excited to know about your story because the way you have transformed your life. I have seen a lot of deaths in my life through cancer. My mother passed away. My mother was in too much pain, so she tried committing suicide as well. I could manage making cancer patients happy. They're joyful, they're dancing, they're enjoying, and then I thought, oh my god, I can create wonders. लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग रेप. हम मूवीज में देखते हैं, हम बॉम्ब ब्लास्ट देखते हैं, कितने लोग मर रहे हैं. एंड पीपल कीप फाइटिंग. 2 humans will fight, 2 societies will fight, 2 prime ministers are fighting, and everybody wants peace. Oh my. हमारे पूर्वज जो थे वो ज़्यादा खुश रहते थे आज की जनरेशन के कंपैरिजन में. डू यू बिलीव इन दैट? पहले भी लोग खुश नहीं थे, आज भी खुश नहीं हैं. आज सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बता पा रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं. 1000 साल पहले भी वॉर्स होते थे. What is the biggest myth about marriage that people need to stop believing right now? मिथ अबाउट मैरिजेस कि मेरा पार्टनर मुझे कंप्लीट करेगा, नहीं करेगा. इतने सारे कपल्स आपके पास आते हैं फॉर थेरेपी सेशंस, फॉर काउंसलिंग सेशंस. ये सब कपल्स में आपको सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या दिखती है आजकल? कम्युनिकेशन सेंस. विद दिस पॉडकास्ट मैं चाहती हूँ कि whoever sees this, should be out of pain. That's my goal. I hope we are able to give that feeling to all the people listening to this. Yes. And I promise that whoever is there till the end is going to get healed. तो नमस्कार और वेलकम बैक हमारे एक नए एपिसोड ऑफ द बैक स्टोरी पॉडकास्ट पे. आज हमारे साथ है मनीषा ठक्कर जो कि एक लाइफ कोच, रिलेशनशिप और एक काउंसलर है. आज के टॉपिक पे जो हमने बात की है वो है रिलेशनशिप्स में आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. लाइफ में आपके साथ जितना भी केओस चल रहा है, जितना मेस चल रहा है, आप एक ईजी लाइफ और एक हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हैं. और अगर आप एक वो इंसान है जो लाइफ में एट दिस पॉइंट ऑफ सिचुएशन बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आई थिंक ये एपिसोड वो सब इश्यूज़ को सॉल्व करने वाला है. तो इस एपिसोड को सुनिए और जो जो बातें हुई है वो अपनी लाइफ में लगाइए क्योंकि ये एपिसोड आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है. तो हाय मनीषा. हाय. आप कैसे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? Awesome, as always. So मनीषा, देयर इज़ अ रीज़न वी आर डूइंग दिस एपिसोड टुडे. Yeah. ओके. एंड क्योंकि आपका प्रोफाइल मैंने चेक किया है एंड वी हैव हैड थोड़ा कॉन्वर्जेशन बिहाइंड द कैमरा एज वेल एंड मेरे को आपका स्टोरी के बारे में पता चला है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट योर स्टोरी बिकॉज द वे यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ बीइंग इन अ chaos to succeeding to helping people succeed in their life mentally, physically and everything. That is the woman who can do a lot in the society as well, and that is the reason I want to do this episode with you. मेरे को आपके बारे में जानना है. I also want to help a lot of people out there जो ये एपिसोड को सुन रहे हैं with regards to their life, their relationship problems, their mental health problems and how they can move into a better phase of their life, how you have transformed your life. तो वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हुए द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपका लाइफ कैसा रहा है मनीषा. आपका जो पहले का लाइफ था और अभी आप जैसे लोगों की हेल्प करते हैं, काउंसिल करते हैं, उनको कोच करते हैं, वो पहले के लाइफ में और अभी के लाइफ में क्या डिफरेंस रहा है? पहले लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, जैसे सबकी है. एंड आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमास इन माई लाइफ and everything was happening back to back, but it was happening outside me. It was never happening inside me. I was always an observer. I used to observe my life. I belong from a very strict family जहाँ पर working and I wanted to become a film star. So it was very, very difficult. And then I thought I want to do something where I get fame as well. I never knew that I'm going to reach here. I never thought I'll get so much of love, so much of fame, so much in my life. But it's because of my mother's blessings. I have seen a lot of deaths in my life through cancer. My mother passed away. That's okay, but too much of suffering. There was a lot of suffering. And I was taking care of her
every single day, celebrating every single day, making the best out of whatever, um, time we had. So it was very good time with her. But yeah, she was in too much pain. And back to back, many things were happening where I had not a very good marriage, and I made it very good. That is another part. Miscarriages. Uh, my mother was in too much pain, so she tried committing suicide as well. So there were a lot of things. I lost too much. There was a day where I was sitting alone on the sea face, and I was just thinking, what should I do? And I had option, either evolve or decay. The choice is ours. The choice was mine. I thought, no, I need to rise and shine. I need to evolve. I used to sit with a lot of cancer patients when my mother's healing was on. I stayed in Chennai hospital for a year out of the 8 years of struggle, of her suffering. I stayed in the hospital for a year. That was for your mother? For my mother. And I started talking to all the cancer patients since then. That how, I mean, what if you just have 5 days? What do you want to do? Do you want to think about my son doesn't call me, or my daughter is not good enough, or my partner doesn't love me? This shouldn't have happened to me. Do you want to live in that feeling? Or let us just celebrate 5 days. And I was in college. I could manage making people happy. I could manage making cancer patients happy. They're joyful, they're dancing, they're enjoying. And then I thought, oh my God, I can create wonders. And I started learning a lot of things. I did various therapies. First, to heal my family, because everyone was traumatized, and then to heal myself, and then to heal the world. So, whatever it was, there is a lot of gratitude, there is a lot of happiness behind whatever I am today. And it's because of all the difficult times. Because जो बहुत ही पैम्पर्ड होता है, बहुत ही मतलब सब कुछ अच्छा है, तो ग्रैटिट्यूड कहीं पे नहीं है. और मैंने ये देखा है कि जो हीरा होता है ना, वो बहुत घिसने के बाद ही चमकता है. So I'm happy. I'm grateful to everything that happened in my life, which made me. And I have traveled 17 countries. I have trained people across the globe. I have lakhs of people, who has given me so much of love and so much of blessings. I feel that I am at the perfect place, and always I was at the perfect place wherever I had to be. I even spent very beautiful time with my mother for 8 years when she was not well. Because people don't have time for their parents. And I gave my best to her, so I'm very happy about that as well. Amazing. I think your story, what you just mentioned, that you are very grateful in life. You have that gratitude with you, Manisha. ये ना मैं आपसे मिलके ही मुझे फीलिंग आती है. द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, द वे यू टॉक, द काइंड ऑफ कंपोजर यू हैव विद इन योर सेल्फ, आई एम एबल टू फील इट बिकॉज आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, कि देख के अगर मैं एक ऐसी वुमेन को देखूंगा मेरे सामने, देख के पहला चीज़ थॉट में यही आएगा, शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट. एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ टॉकिंग टू यू. I am able to feel that with you, Manisha. So your journey, what you've mentioned, कि I'm sure कि आपने सिर्फ 10% 20% mention किया है, and there is so much more to that. ठीक है. But जो भी आपने mention किया है, Manisha, you have come out to become a very 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 strong woman. Okay, and I can't imagine कि
एक वुमेन एक हॉस्पिटल में 1 साल रहने के बाद पहले वो रहना, वहाँ पे सब कुछ करना, कुडोज टू यू. दूसरा, हेल्पिंग अदर कैंसर पेशेंट्स आउट देयर जिनकी लाइफ आपने कुछ पल के लिए खूबसूरत बना दी थी. Yeah, and consistently I am training cancer patients. यू आर स्टिल डूइंग इट? Yes, because that is something सेवा जो मुझे करनी है, क्योंकि कैंसर तो बॉडी को हुआ है, हमें नहीं हुआ है. बॉडी यहाँ पे छोड़ के जानी है. सो पीपल शुड रियलाइज दैट कैंसर मुझे नहीं हुआ है. यू नो, पीपल शुड रियलाइज दैट बॉडी को हुआ है and we can still be happy. So I make sure that they are very happy, how much ever time they have. So Tata Hospital में वहाँ पे जो patients है, they stay at some place जहाँ पे I give सेवा, जहाँ पे I train 300 patients at a time. And जब हम शुरू करते हैं सेशन तब बहुत ही दर्द होता है, लेकिन लास्ट में सब खुश होके जाते हैं. they dance, they promise that they're going to make new friends over here. They're going to start their journey from today. And they're going to watch best of the movies, what they love. And they're just going to be happy. So, I want people to understand. With this podcast, मैं चाहती हूँ कि everyone should be, whoever sees this, you know, should be out of pain. That's my goal. I think end of the episode में I hope we are able to give that feeling to all the people listening to this Yes. episode. And I promise that whoever is there till the end is going to get healed. That is amazing. उसी के साथ आपकी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड एक और मेरे को क्वेश्चन जानना था मनीषा. आप अभी इतनी जॉली हो, इतनी मुस्कुरा रहे हो आप. You seem to be a very happy woman right now. Yeah. But what you just mentioned, आपके साथ जो पास्ट में जो भी सिनारियोज रहे हैं, your mom passed away, your mom had cancer, you had issues in your relationship and then आपने अभी उसको सब कुछ सही कर लिया है. How did this happen? How did you transform yourself from a woman who was in a big mess to a woman sitting right here who is happy and jolly? How did you transform? And is it easy to transform from that phase to this phase? It is very easy to transform from whatever phase a person is to the happy phase. It is very, very easy if you are coachable. I was coachable. I was ready. I was ready to see the mirror. I was ready to heal myself. I did every possible thing that can uplift me. So I see people wasting their time cribbing about their life. ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी बीवी ऐसी है, सोसाइटी ऐसी है, you know, बाजू वाला ऐसा है, बस मैं बूंदी का लड्डू. So people blame everybody for their own situation. I didn't waste even single minute. Every single minute was learning. Every single minute was evolving. Every single minute was healing. And every single minute was growing. So for me, it was a decision. Healing is a decision. Happiness is a choice. Let it be any situation, with awareness, with strategy, and with therapies. Anybody can heal. Anything is possible. So मनीषा, आप जो भी जर्नी के थ्रू गए हो, जो पहले थे एंड अभी आप जैसे ट्रांसफॉर्म हुए हो, आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ पीपल ये एपिसोड को देख रहे हैं, उनको भी ट्रांसफॉर्म होना है, उनको भी हील होना है अपनी लाइफ में. बट मे बी उनके पास ना कोई वे नहीं है, उनको पता नहीं कि कैसे, अगर मेरे को आज हील होना है तो कैसे हो सकते हैं. तो 2-3 पॉइंट अगर उन सभी लोगों के लिए जो ये एपिसोड देख रहे हैं हील होने के लिए. Okay. So, first they have to understand and believe that today is the first day of rest of your life. And second thing is
You are supposed to take responsibility of your own happiness. क्योंकि if you blame somebody else, you can never heal. So मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर मैं दुखी हूँ तो. मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर मुझे खुश होना है और हील होना है तो. सो पास्ट को हील करना है, आज इन द मोमेंट रहना है, विच इज़ अ प्रोसेस अगेन, बिकॉज इट्स अ जर्नी. इट्स अ जर्नी दैट दे हैव टू स्टार्ट, दे हैव टू चूज, एंड द एंड रिजल्ट इज डिटैचमेंट. Detachment from what? From all the outcomes they want. I'm unhappy only if I want something. Otherwise, what is there to be unhappy? There is wanting, there is unhappiness. If you want someone to behave like the you want them to behave, that's not going to happen. That's not going to happen. Not at all. Yeah. अगर मांगते रहोगे ना कि प्यार दो, पैसा दो, रिस्पेक्ट दो, फेम दो, अटेंशन दो, तो नहीं मिलेगा. But if you want to heal, if you want to become the best version of yourself, then you have to vibrate in higher frequency. And that higher frequency is gratitude. क्योंकि अगर लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, यानी कि उनके पास एक डिवाइस है, मोबाइल में देख रहे हैं, आर दे थैंकफुल फॉर दैट? आंखें हैं, आर दे थैंकफुल फॉर दैट? मर्सिडीज नहीं है अगर उसका दुख है, या अगर फ्रेंड ने पार्टी में नहीं बुलाया उसका दुख है, तो फिर दुखी ही रहने वाले हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू वाइब्रेट एंड यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट यू हैव instead of focusing on things that you don't have. Instead of blaming others, you have to learn. Happiness is also the art of intentional living. You have to have intention first. Lot of people are just in their zone of blaming, cribbing, crying, complaining, and they want to be happy. और वो सिचुएशनल हैप्पीनेस में रहते हैं, यानी कि अगर किसी ने अच्छा बिहेव किया तो मैं खुश हूँ, किसी ने मुझे भाव नहीं दिया तो मैं दुखी हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें हुई तो मैं खुश हूँ, उसने उसकी मर्जी की कर ली तो कैसे चलेगा? एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इज दैट दे डोंट लेट एनीबडी लिव देयर ओन वे. एवरीबडी वांट्स टू rule, control. Control is just a mask of insecurities. और हर इंसान दुखी रहता है क्योंकि उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती. सब एक दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. कॉन्स्टेंट करेक्शन, कॉन्स्टेंट एडवाइस. फैमिली थेरेपी के लिए लोग जब भी मेरे पास आते हैं तो एक इंसान मुझे कहेगा कि ये 3 लोगों को ना बराबर करो आप, और फिर जब भी वाइफ आएगी तो बोलेगी कि हस्बैंड को और बच्चों को आप बराबर करो. हस्बैंड बोलेगा इन लोग को बराबर करो, बच्चे बोलेंगे पेरेंट्स को ठीक करो. So much of pain people are going through because they don't vibrate in gratitude. उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, कुछ अचीव करना है, करो अचीव. सबसे पहले शांति अचीव करो. Wow. सबसे पहले खुद को अचीव करो. बी अ कंप्लीट सेल्फ, यू नो, क्योंकि 2 पीसफुल पीपल कैन हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ एंड 2 wounded people are expecting medicines from each other. When a person is wounded, is asking, is begging in front of wounded person. So पहले खुद तो हील हो जाओ, खुद तो एक सोर्स बन जाओ जो दूसरों को शांति दे सके. चलो किसी को कुछ मत दो, शांति तो दो. मनीषा, आजकल का ना जो सिचुएशन बन गया है,
And with regards to not only Gen Zs, I'm talking about everyone. मतलब चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरी मम्मी पापा हैं, मेरे भाई बहन हैं, छोटा इंसान है घर में, बड़ा इंसान है घर में, सबको खुशी नहीं है आज के दिन. You know, in a family situation, because you're mentioning a family situation also, in a lot of family situation, घर के अंदर ही 100 अलग अलग बातें चल रही है. Someone has a different expectation from someone else. Someone has a different expectation. ये करेगा तब मैं खुश रहूँगा, वो ये करेगी तब मैं जाके खुश रहूँगा. रिलेशनशिप्स में भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स भी ये हो गया कि तुम मेरे लिए नहीं करते हो, तुम. सो आई थिंक एवरीथिंग इज जस्ट chaotic अराउंड अस. हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ द डे कि हम लोग को पीस चाहिए, बट एक्शन से लगता नहीं है कि हम लोग को पीस चाहिए. बिकॉज एवरी टाइम वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइट और वी आर ट्राइंग टू पिन पॉइंट कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, एंड हम लोग सब इसी के बीच में जुड़ गए. पर इफ एज ह्यूमन्स वी वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस बबल, वो कैसे आ सकते हैं? ओके, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करनी ज़रूरी है. एवरीडे 3 थिंग्स टू फील गुड अबाउट. जैसे मैं जब लंदन थी, लंदन ब्रिज पे बैठी थी, तो आई हैड ऑप्शन ऑफ थिंकिंग वहाँ पे बैठ के दैट मेरे साथ कोई नहीं आया, कोई फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं थे, माई हस्बैंड वॉज नॉट अवेलेबल. दैट वॉज वन ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 2 वॉज, वाओ, आई एम अ girl who was, scared of, will I be able to study? Will I be able to work? Will I be able to do something in my life? And today I am here. And the best part is that I can feel the air. I have time to feel the air. I have time to listen to the sound of water. और जो फीलिंग को मैं चूज़ करूँगी ना, वो फीलिंग पे मैं वाइब्रेट करूँगी. और ये वाइब्रेट जब आप बोलते हो, उसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? मतलब हाउ कैन यू फील दोज वाइब्रेशंस? सो पता है, हम जब भी किसी को मिलते हैं तो किसी को मिलके हमें ऐसे लगता है दैट वाओ, इसके साथ बस बात करती ही रहूँ, मज़ा आ रहा है, ये इंसान बोले जाए, सो गुड बीइंग विद दैट पर्सन. और फिर कभी कभी ऐसे भी होता है जब हम किसी को देखते तो ऐसे लगता है कि भाई ये कहाँ पे आ गया. सो इट्स ऑल अबाउट द ऑरा दैट यू क्रिएट फॉर योरसेल्फ. जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो सिर्फ हमारा ऑरा ख़राब होता है. हमारा जो ऑरा है, हमारी जो एनर्जी बॉडी है, दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड. अगर हम दुखी रहते हैं तो वो एनर्जी बॉडीज़ डिस्ट्रॉय होती है और हम बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं. पेन, गिल्ट, रिग्रेट, अनहैप्पीनेस, एंड ऑन द अदर साइड इट्स जॉय, थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव. लोग अपने मॉम से बहुत फाइट करते हैं, पेरेंट्स से झगड़ा करते हैं. आई वुड बी गिविंग अप ऑन एवरीथिंग इफ आई गेट माई मॉम बैक फॉर 1 डे. सो लोगों के पास जो है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं है उस पर फोकस है. People have to stop, they have to pause, they have to heal. Compulsory. Healing should be compulsion. Because when they will be healed, they will be able to heal people or at least let them be. But a hurt person keeps hurting everyone. And unfortunately, everybody is hurt. Oh my God. Healing is not going to change you. Healing is going to make you the person you were before you got hurt for the first time. इसीलिए हीलिंग कंपलसरी है. थेरेपी के लिए वीक लोग नहीं आते ऑल द टाइम.
थेरेपी के लिए वो लोग भी आते हैं जो स्ट्रॉन्ग बन बन के थक चुके हैं. देर आर सो मैनी पीपल ऑन द प्लैनेट जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट उनको सुनने वाला कोई नहीं है. सो दो तरीके के लोग मैं देख रही हूँ, यू नो. एक जो रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके थक चुका है और सॉल्यूशंस दे के भी थक गया है. और उसके सामने ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ विक्टिम बनते हैं, सिर्फ रोते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, और वो इंसान पे और भी ज्यादा लोड डालते हैं कि भाई तुम मुझे खुश करो. एंड आई पिटी दोज पीपल who cannot be in gratitude, who cannot feel happy without anything. बिना वजह दुखी रहता है ना लोग, तो बिना वजह खुश क्यों नहीं रह सकते? क्यों हमें वजह चाहिए खुश रहने के लिए? नहीं है हक दुखी होने का. खून की उल्टियाँ हो रही है, हड्डियाँ टूट रही है, क्या हो रहा है? क्यों दुखी है? जस्ट बिकॉज सामने वाला तुमको प्यार नहीं देता, अटेंशन नहीं देता, या फिर आपको कुछ चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है अभी. यू नो, यहाँ पे अगर एक बॉल पड़ा है और यहाँ पे 30 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो एक छोटा बच्चा या एक पेट क्या लेगा? छोटा बच्चा पेट बॉल लेगा. एग्जैक्टली. इंसान वही कर रहा है. That 30 crore rupees is this life, is peace, is joy, is gratitude. लेकिन वो जो बॉल है ना, जहाँ पे आज मुझे उसने पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड कैसे बन गई, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, दैट इज अ बॉल. सो एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड द बॉल. और वो जो 30 करोड़ है, जो सुकून है, जो शांति है, जिसके लिए अच्छा एवरीबडी इज शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति से जीने दो. बट वाई यू हैव टू टेल अदर्स? जस्ट सिट इन वन रूम, जस्ट डू डीप ब्रीथिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स. अगर हम बीमार भी नहीं है ना, तो भी बहुत बड़ी रीजन है खुश होने के लिए. People are going through so much. Lot of people are getting raped. Lot of people are getting, you know, brutally murdered. हम मूवीज में देखते हैं, हम बॉम्ब ब्लास्ट देखते हैं, कितने लोग मर रहे हैं. And people keep fighting. 2 humans will fight. 2 societies will fight. 2 cities will fight. States will fight. 2 countries are fighting. 2 prime ministers are fighting. And everybody wants peace. Oh my God, that's... Everybody wants peace. पर हम लोग ये स्टेज में कैसे पहुंचे हैं मनीषा, जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से पीस आई पर्सनली फील हमारे पूर्वज जो थे वो ज़्यादा खुश रहते थे आज की जनरेशन के कंपैरिजन में. तो डू यू बिलीव इन दैट कि जो पहले वाले लोग थे वो ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके पास उतना था, उन लोग उतने में खुश थे? आज के दिन मेरे पास इतना भी है बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी. इवन इफ आई हैव द मनी टू travel anywhere in the world, eat whatever I want to, stay under a roof, be in the AC room, I'm still wanting more every day. तो ये feeling आता कहाँ से है? And why are people running behind just want in their life? So पहले भी लोग खुश नहीं थे, आज भी खुश नहीं हैं. आज सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बता पा रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं. पहले भी 1000 साल पहले भी वॉर्स होते थे. एक राजा 100 रानी, तभी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थे. भगवान के ज़माने में भी कृष्णा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इतनी सारी गोपियों को अपनाना पड़ा. करेक्ट. द्रौपदी, 5 पांडव,
सो हजारों सालों से दुख तो है ही, वॉर्स भी है, सिर्फ उसके फॉर्म्स बदल रहे हैं. जो इंसान जीते जी डिटैच हो जाता है आउटकम से, वो इंसान खुश रह सकता है. माई हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, नॉट ऑन एनीथिंग. मैं बिना वजह खुश हूं. तो बिना वजह खुश रहना सीखना पड़ेगा, वरना बिना वजह तो लोग दुखी रहते हैं. एवरीबडी हैज़ रीजन्स टू बी सैड एंड विदाउट एनी रीज़न. आप लोगों को वैसे भी पूछो कैसे चल रहा है, ठीक है. वाई यू आर सैड, नहीं पता. पता नहीं मैं क्यों दुखी हूँ. पता नहीं क्यों दुखी हूँ तो पता करो. मेक श्योर दैट यू स्पीक दैट आई एम हैप्पी. I really wish the world to be happy. I really wish every single human to be happy. I really wish people can see this podcast and understand that हम बिना वजह खुश रह सकते हैं. हर चीज़ में expectations, हर चीज़ में outcome, हर चीज़ में लोगों को जज करना. They are themselves creating pain for themselves. खुद ही दुखी रहने की वजह रोज ढूंढ लेते हैं. मनीषा, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से लोगों को थोड़ा समझाना है. बिकॉज आपका रिलेशनशिप, अब आपकी रिलेशनशिप की बात करें तो आपका रिलेशनशिप जो पहले था, यू मैंशन कि स्टार्टिंग में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए आपके रिलेशनशिप में, एंड आपको वो समझ में आया अपने रिलेशनशिप में कि हाँ आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस आए. एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे आपका रिलेशनशिप अच्छा कर रहा है, राइट? सो वो कैसे हुआ? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आज के दिन उनका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, द ओनली चॉइस दे हैव इन देयर लाइफ, भाई इससे निकलते हैं एंड चलते हैं, बिकॉज दे डोंट इवन मेक एन एफर्ट टू सॉल्व अ रिलेशनशिप. तो वो कैसे किया आपने? Okay. I was incomplete. I wanted love. I wanted attention. I wanted priority. जो आई थिंक सबको चाहिए आज के दिन भी, राइट, इन अ रिलेशनशिप. Yes. I was 23. And okay, so वैसे देखा जाए तो I got a lot of love since childhood. मतलब I had so many people who used to love me, so many people proposed to me, so many people wanted to marry me. Everything was great around me. And then suddenly, when I got married, everything was different. It was not like what I dreamt of, कि हाँ ऐसी होती है शादी, जो सब लोग सोचते हैं कि हर चीज़ में साथ 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 साथ. And I used to always, put my expectations on my partner. आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस आपका जितना भी है वो आप अपने पार्टनर पे डाल देते थे, एंड ड्यू टू विच पार्टनर पे भी प्रेशर फील होता था. Yes. तुम ये नहीं कर सकते शादी के बाद. You can't do this. You should not be doing this. You should give me time. You should give me love. You should give me attention. I was not understanding a lot of things in relationships. जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं दैट शादी ऐसी होनी चाहिए, बहुत ही लवी डवी होनी चाहिए. जो लोग मान के बैठे हैं, everybody who comes to me for marriage counseling are absolutely unhappy. One day my husband told me that your responsibility is your happiness. And I was broken. I was like, ऐसे कैसे बोल दिया, अब मैं क्या करूं? And I'm thankful. I'm thankful that I gathered my parts, the broken parts,
आई थिंक 1000 टुकड़े हो गए थे मेरे, लेकिन 1000 times more powerful I become. It was multiplication, it was not division. I became very powerful. But I'm sure it was not easy, मनीषा. जैसे आप इतनी Yes. आसानी से बोल रहे हो It's not कि easy. मैं इतनी पावरफुल बन गई, Yeah. तो उसमें अगर वो जो ट्रांजिशन अगेन था वीक से पावरफुल बनने का, जो आप इतनी खुशी खुशी बोल दे रहे हो कि मैं पावरफुल बन गई, वो मोमेंट कैसा था? वो उस समय आपको फील कैसा हुआ था? I have cried a lot. You know, मैं बहुत रोई हूँ. कैसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना होती है शादी, ऐसे कैसे पार्टनर इज़ नॉट यू नो कमिंग विथ मी इन होली एंड कमिंग विथ मी फॉर नवरात्रि. लेकिन मुझे ना धीरे 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 सारी चीज़ें समझ में आने लगी, बिकॉज आई started learning things. When I was 22, 23, I started learning therapies and all. I started understanding human brain. When a fish is getting married to an eagle, फिश को ऐसे लगता है कि ये मेरे साथ तैर नहीं रही है, ईगल को ऐसे लगता है कि ये मेरे साथ उड़ नहीं रहा है, और इंसान को समझ में नहीं आता फिश कांट फ्लाई, एंड यू आर कंटिन्यूअसली एक्सपेक्टिंग दैट फिश टू फ्लाई बिकॉज आई वॉन्ट. And that is the same expectation we put in a relationship with our partners as well. Yeah, because he is a fish. जो एक 10 लोगों के उसमें खुश है. मैं ईगल हूँ, मुझे 5000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोग, मुझे अच्छा लगता है. So when I expect that, hey, you should come with me, not possible. And as you said, it's not easy, right? But suffering is also not easy. And people are suffering for 80 years. 50 साल के लोग, 60 साल के लोग, 80 साल के लोग बोलते हैं, अरे यार किससे शादी कर ली, बाजू वाला अच्छा था. 60 साल के लोग बोल रहे हैं. At the age of 50, people are dating now. People are not happy. People are incomplete. Because they don't understand human brain. They feel के ऐसे ही होना चाहिए जैसे हमने सोचा है, जो नहीं होता है. We are not getting married to our mirror. We are not getting married to the reflection. We are getting married to some wounded person. That person is not going to provide medicine for your mental and emotional health. You cannot depend on that person for your happiness. एक कोई रिलेशनशिप या एक कपल जब शादी होने वाली होती है, एंड ये मैंने बहुत सारी जगह पे सुना हुआ है, जब शादी होने वाली होती है, डू यू थिंक एक जन को अपना पास्ट का बैगेज लेके रिलेशनशिप में आना चाहिए, कि अपना पास्ट के बैगेज को पास्ट में ही छोड़ के एक रिलेशनशिप, एक मैरिज में आना चाहिए? पास्ट को छोड़ के आना चाहिए, ऑफ कोर्स. मैं तो कल भी छोड़ के आई हूँ आज. इनफैक्ट लास्ट के 15 मिनट्स भी जो गई वो गई. हर चीज़ को छोड़ना है, अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, हर चीज़ को छोड़ के ये मोमेंट में रहना है. वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि प्रेजेंट में हो या पास्ट की सोच रहे हो या फ्यूचर की सोच रहे हो, जो हाथ में नहीं है, जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चेंज नहीं कर सकते. इन दिस मोमेंट इफ आई कैन बी एक्सट्रीमली हैप्पी, not thinking about anything else but just very happy talking to you, then this 1 hour is complete life in itself. Wow. I don't need Mercedes to be happy in this 1 hour. This podcast is enough. So past तो हमें रोज छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोज दुख होगा, क्योंकि रोज इंसानों के साथ हो. इंसानों को बिहेव करना नहीं आता है, क्योंकि वो संत नहीं है, क्योंकि वो काउंसलर्स नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे दुख थे, क्योंकि वो भी वुंडेड है, क्योंकि उसके भी इनर चाइल्ड ट्रॉमा हील नहीं हुए हैं. तो वो आपको हर चीज़ तो मीठी नहीं बोलने वाला है. तो बैगेज लेना है तो रोज़ ले सकते हैं, ग्रैटिट्यूड लेना है तो रोज़ ले सकते हैं. चूज फ्रॉम द बास्केट. यू हैव एवरीथिंग इन दिस बास्केट. आपको क्या पिक करना है वो आप पे डिपेंड करता है. यस.
सो लोग है ना, जब भी कुछ दुख होता है ना तो ऐसे ग्रजेस बांध लेते हैं, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, पूरा डीप डाइव दे इनटू द ग्रजेस. मुझे कोई कुछ एक चीज़ अच्छी बोलता है ना तो मैं अंदर डीप डाइव हो जाती हूँ, और जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना बहुत शैलो होती है, वो अंदर मैं जाने ही नहीं देती. बैगेज होता ही नहीं है. बैगेज रखना है तो रखो, ढेर सारी खुशियों का रखो. टेक लोड्स ऑफ हैप्पीनेस टुगेदर विथ यू. लेट हैप्पीनेस एंटर, बिकॉज रोज सबके साथ कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा होता ही है. अच्छा तो लोग देखते भी नहीं है, बुरा तो उसमें डूब जाते हैं. एंड हर एक इंसान, यू नो, everybody is worth respecting. 10 things are worth respecting in me, 10 things are not worth respecting in me. Similarly, दुनिया का जो भी इंसान है ना, उसमें 10 चीज़ें हैं रिस्पेक्ट करने के लायक और 10 चीज़ें हैं डिसरिस्पेक्ट करने के लायक. अब एंड ऑफ द डे वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसकी 10 अच्छी चीज़ों पे ध्यान दूँ कि 10 बुरी चीज़ों पे ध्यान दूँ. Exactly. अच्छी चीज़ें देखो. मुझे वो शाहरुख खान वाला प्यार नहीं मिला वो देखूं, या मुझे इतनी फ्रीडम मिली है वो देखूं. इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है कि भाई डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एक्सप्लोर, डू वंडर्स, ऑल द बेस्ट, चीयर्स, वो देखूं, या अटेंशन नहीं मिल रहा है, माई पार्टनर डजंट कम फॉर होली विथ मी, my partner doesn't come for Navratri with me, they don't come to watch a movie with me, they बाहर don't नहीं come ले for जाते movie, बाहर नहीं ले जाते, डेट पे नहीं ले जाते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है. my coffee partner is my बुआ. क्योंकि हम 3 घंटा एक कॉफ़ी मग लेके आंखों में आंखें देख के एक दूसरे को बिना बोले प्यार कर सकते हैं. my movie partner is my dad, क्योंकि हम दोनों बहुत ही ध्यान से एकदम मूवी में घुस जाते हैं. माई शॉपिंग पार्टनर इज माई कजन सिस्टर, बिकॉज एक ड्रेस पहनूंगी तो वो और 4 लेकर आएगी कि ये भी पहन के दिखा, ये भी पहन के दिखा, ये भी पहन के दिखा. आई हैव अ म्यूजिक पार्टनर, आई हैव अ वॉकिंग पार्टनर, आई हैव माई बिजनेस पार्टनर. आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट 100%. एक रिश्ते पे अगर बहुत बोझ डाला, when I went to shopping with my husband like years back, when I was not a therapist, I wanted to divorce. नहीं, I can't stay with this person. Because उसने बोला हाँ तेरे पे सब अच्छा लगता है, चल 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 चल, तेरे पे सब अच्छा लगता है, चल. And I'm like, you can't do this to me. But I have more than 3,000 dresses and he has 3 black, 3 blue, 3 white. He's not a person who can shop for himself also. I get you. I get it. And if I say that you should shop for me, you should select dresses for me, you should do this for me, नहीं होगा भाई. किसी को खींचो मत कि वो आके आपको खुश रखे. इंडिया में बहुत लोग अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. इनफैक्ट जब मैं लंदन रहती हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे लोग अवेलेबल है. हैव डिफरेंट पार्टनर्स फॉर डिफरेंट थिंग्स. Absolutely. Your happiness is your responsibility. If you are not happy, heal yourself. Become somebody who can heal others. और कितना ग्रिप करना, और कितना दुखी होना, थक नहीं गए? सबको है दुख, सबको है. You have to stand up. पर मनीषा आजकल के रिलेशनशिप में पर ये क्या हो गया ना, एंड ये एक चीज़ बन गया है, अगर हम 2 जन रिलेशनशिप में हैं, एक लड़का लड़की या जो भी 2 जन रिलेशनशिप में है, 2 जन जो रिलेशनशिप में है वो एक दूसरे से इतना एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि मेरे को तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो. इफ़ आई एम गेटिंग मैरिड टू यू, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप मेरे हस्बैंड हो, आप मेरी वाइफ हो, आपको मेरे लिए हर जगह अवेलेबल रहना पड़ेगा इन अ वे कि आपको मेरे साथ मूवी भी जाना होगा, आपको मेरे को ये खुशी भी देना होगा क्योंकि आप मेरे लाइफ पार्टनर हो. बट वॉट यू मैंशनड इज 100% ट्रू कि आप एक ही इंसान से 100 चीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हो. पर हम लोग क्यों कर रहे हैं इतना रिलेशनशिप में? आप
हर मैरिज देखो, आज कोई भी मैरिज उठा के देखो, हर मैरिज में यही चल रहा है कि लड़का को पूरा अटेंशन लड़की से मिलना चाहिए, लड़की को पूरा अटेंशन लड़के से मिलना चाहिए, इन एवरी वे। एंड अगर कहीं पर भी एक चीज़ छूट जाता है कि तुम तो मेरे साथ मूवी नहीं जाते हो, भाई लड़के को मूवी पसंद ही नहीं है, फिर लड़का बोलता है तुम मेरे साथ शॉपिंग नहीं जाते हो, मे बी लड़की को शॉपिंग पसंद ही नहीं है, देन हाउ डू यू बैलेंस दैट आउट? ओके, सो पहले तो ना पीपल शुड अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि इफ आई एम डूइंग समथिंग, व्हाई आई एम डूइंग and exactly what is happening. To make it easier for the audience, I'll ask you a question, you answer me, ठीक है? बच्चों को स्कूल में क्यों भेजता है? पढ़ाई के लिए। 10 रीजंस फटाफट अगर बता सको तो। पढ़ाई के लिए, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए, वहाँ पे जाके फ्रेंड्स बनाए अपना, उनको एक्सपोजर मिले, वहाँ पे जाके उन लोग बड़ी दुनिया देखे, जस्ट इनसाइड द फैमिली जो देखते थे वो बाहर जाके मॉरल्स सीखने के लिए, वैल्यू सीखने के लिए, कॉन्फिडेंस सीखने के लिए, स्पोर्ट्स सीखने के लिए, डिफरेंट स्किल सेट सीखने के लिए। यस, राइट। होता क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, कंपैरिजन, कंपटीशन, बुलिंग, प्रेशर ऑफ एग्जाम्स, पेरेंट्स, मार्क्स, पीयर, क्राइंग, आई डोंट लाइक टू स्टडी। इसके लिए तो स्कूल में नहीं भेजा था। लेकिन होता यह है क्योंकि अगर कम मार्क्स आए तो हमने ही उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जिसके लिए हमने स्कूल में भेजा था। क्या चाइल्ड हैज टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन हमने वो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया क्योंकि मार्क्स कम आए। जिसके मार्क्स के लिए आपने क्यों नहीं बोला मार्क्स के लिए स्कूल में भेजा है? मार्क्स के लिए तो भेजा ही नहीं था, लेकिन फोकस इज मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन, लोग शादी क्यों करते हैं? लोग शादी इसलिए करते हैं, द फर्स्ट रीज़न कैन बी बिकॉज दे आर इन लव, दूसरा है कि बिकॉज दे वांट टू सेटल डाउन, तीसरा है कि दे विल नॉट फील, एक पर्सन लोनली फील नहीं करेगा, तभी एक दूसरे पर्सन की लाइफ में ज़रूरत हो जाती है उनको। सो जॉय, हैप्पीनेस, सपोर्ट सिस्टम, लव, इंटीमेसी, कंपैशन, पीस, एक भी चीज मिलती है किसी को? नहीं। शादी के बाद लोग लोनली फील करते हैं वही इंसान के साथ जिससे शादी की है। पहले लोनली नहीं थे क्योंकि 10 लोगों के साथ घूम सकते थे। अब भी लोनली है। अच्छा, प्यार के लिए और शांति के लिए शादी की। होता क्या है? आर्ग्यूमेंट्स, शाउटिंग, स्क्रीमिंग, रिग्रेट, पेन, गिल्ट, कांस्टेंट करेक्शन, एडवाइस, इम्पोजिंग योर हैप्पीनेस ऑन दैट पर्सन कि भाई शादी की है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, अब मुझे खुश करो। So the context is something else and the content is something else. जो हो रहा है वो बहुत गलत है because context is something else. Okay, अगर आपका पार्टनर 12 बजे तक सोता है तो नीचा दिखाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, What is all this? You can't do this. अगर अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप प्लान की तो कैसे कर सकते हो तुम ये? अच्छा, शादी कर ली, अब नहीं कर सकते, खरीद लिया है ना। इसके लिए तो नहीं थे रिलेशनशिप में। कॉन्टेक्स्ट वॉज पीस, कॉन्टेक्स्ट वॉज हैप्पीनेस, कॉन्टेक्स्ट वॉज जॉय। डे 1 से मांगना शुरू हो जाता है, डे 1 से। जो पहले पूरी दुनिया से मांगते थे वो सिर्फ एक ही इंसान से मांगना शुरू हो जाता है। कब मांगना बंद होगा? देना शुरू करो, एक ही चीज़, शांति दे दो। वाओ, आई थिंक दैट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम। अगर आप उनको पीस दे दोगे, बेसिकली लेट देम लिव हाउ दे आर लिविंग, लेट यू लिव हाउ यू आर लिविंग, वो एक चीज़ अगर आप दे दोगे 100 प्रॉब्लम्स एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। आधा घंटा अच्छा स्पेंड करो दिन में, बस हो गया। अपना अपना काम करो। 30 to 40 मिनट्स मोबाइल साइड में रखो, सब साइड में रखो, एक दूसरे के सामने देखो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। टॉक एंड टॉक गुड। उसमें प्रॉब्लम्स मत बताओ कि नहीं तुमने तो ये कर दिया था मेरे साथ, तो वो हो गया, ये हो गया। Exactly. Talk good things when you're doing that. Appreciate. Appreciation.
आई थिंक दैट इज़ वन थिंग मिसिंग इन अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो. यहाँ पे लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं. द ओनली थिंग व्हेन दे टॉक, उन लोग सिर्फ लड़ाई की बातें करते हैं या कुछ इधर की बातें करते हैं. लड़ाई भी वो करते हैं कि मेरी तारीफ क्यों नहीं की. तो मनीषा, पर ये चीज़ जो आप बोल रहे हो, बिकॉज यू आर अ काउंसलर एंड इतने सारे कपल्स आपके पास आते हैं फॉर थेरेपी सेशंस, फॉर काउंसलिंग सेशंस. ये सब कपल्स में आपको सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या दिखती है आजकल? कम्युनिकेशन सेंस. स्किल्स है सब में, स्कूल में सीखा है हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइलिंग. सेंस नहीं है. क्या बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, स्पेशली कौन से टाइम पे बोलना. अब अगर मुझे किसी का फ़ोन आया दैट हे आई एम मिसिंग यू, चल शॉपिंग, तो मैं उठाऊंगी नहीं. व्हेन अ पर्सन इज़ बिजी, कोई रिक्लाइनर पे ऐसे आराम से बैठा है, अपना मूवी देख रहा है, वहाँ पे दूसरा पार्टनर आके बोलेगा मुझे पानी पूरी खाने जाना है चलो, ये इंसान बोलेगा नहीं आई कैन नॉट कम. खराब हो गया, वहीं पर ही स्टार्ट हो गया, ख़त्म. वन वुंड, एक बैगेज उठा के नेक्स्ट डे चलो. वो मेरे साथ पानी पूरी खाने भी नहीं आता. सो पीपल डोंट नो, कम्युनिकेशन सेंस है ही नहीं. टू इम्परफेक्ट पीपल शुड स्टॉप हर्टिंग ईच अदर. बस हो गया. हर्ट क्यों करते हैं लोग एक दूसरे को? सोच समझ के मांगो ना. सोच समझ. स्ट्रेंजर्स के साथ वी आर एट आवर बेस्ट. फैमिली के साथ भी स्ट्रेंजर्स की तरह ही बिहेव करो. बी एट योर बेस्ट. I think that solves the problem. That solves the problem. Ask for the time if that person is ready to talk. Hey, can we talk? I need to share something. I'm busy after 1 hour. Okay. After 1 hour, you can ask, you free? Yeah, we can talk. Okay. Tell me. Can we have phone on side for 10 minutes? फिर बात करते हैं. Then talk. या वेट फॉर 3 days, नो प्रॉब्लम. लेकिन हम क्या करते हैं, जो इंसान काम कर रहा है ना उसको पहले रोकते हैं, फिर बोलते हैं कि पहले मेरी सुनो, फिर सामने वाला चिढ़ता है, फिर हम ये समझते हैं कि सामने वाला रूड है. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कम्युनिकेशन सेंस, बिकॉज कम्युनिकेशन कैन किल एंड कम्युनिकेशन कैन हील. कम्युनिकेशन कैन डू वंडर्स. सही चीज सही टाइम पे बोलना जरूरी है. सही चीज भी गलत टाइम पे नहीं बोल सकते. जैसे कि इफ somebody is doing something which is not right, जैसे एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं. बच्चा टीवी देख रहा है ना, तभी नहीं बोलना है कि टीवी नहीं देख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा. नो, यू कांट डू दैट. यू हैव टू वेट टिल दैट चाइल्ड इज डन. 2-3 दिन के बाद वो जब भी आपके सामने देख रहा है, तभी जाके आप एक स्टोरी के फॉर्म में उसको समझा सकते हो कि उसने टीवी देखा था ज्यादा टाइम, तो उसके साथ क्या हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं. जैसे योर पार्टनर इज गोइंग समवेयर फॉर 5 days, दैट इज नॉट द टाइम टू शाउट एंड स्क्रीम. इफ यू फील लोनली, you can tell that after 15 days that hey, I missed can you. we also Yeah. go somewhere, can we also have some good time, I miss you. People don't talk straight. They don't talk straight. ताने, advice, disrespect, नीचा दिखाना, तुमसे शादी करके गलती हो गई, कंटिन्यूअसली सामने वाले को मार देना, बोल बोल के. और अगर बातों से नहीं तो बॉडी लैंग्वेज से, हमेशा गुस्से में रहना. पीपल नीड टू हील. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ दे आर नॉट गिविंग हैप्पीनेस एंड पीस टू समबडी, दे आर द प्रॉब्लम. दे हैव टू हील. अगर मेरा मुंह चढ़ा हुआ है तो मुझे हीलिंग चाहिए. अगर मैं गुस्से में रहती हूं तो मुझे हीलिंग चाहिए. किसी और को करेक्ट नहीं होना है. आई वर्कड ऑन माई सेल्फ अ लॉट टू बी हियर एंड एवरीवन शुड डू दैट. Absolutely. एवरीवन शुड ग्रो. हर एक मिनट क्यों वेस्ट करनी है, क्यों वेस्ट करनी है?
किसी को ब्लेम करने में, दुखी रहने में, क्रिप करने में. Marriage should be on the basis of communication, not on the basis of assumptions. So true. Assume करते रहते हैं, एक स्टोरी बना लेते हैं और वो स्टोरी को सच मानते हैं और वो ही स्टोरी में जीते हैं. और जो रियल लाइफ में हो रहा है उसको उस स्टोरी से कंपेयर करते हैं एंड थिंग्स कीप गोइंग बैड. Yeah. But a story about their partners. They have their उसके वो फ्रेम में वो इंसान नहीं बैठता है ना, यानी कि इंसान गलत है, यानी कि हमें दुखी रहना है, यानी कि हम बर्बाद हो गए. किसी के सोने की राख नहीं होने वाली है. जिसको जो करना है वो करे, जिसको जैसे जीना है वैसे जिए. अगर आपने शादी की है तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि सामने वाले को शांति से जीने दो. नाइस. उसको जो करना है करे. वो प्यार करे ना करे, अटेंशन दे ना दे, शॉपिंग चले ना चले, मूवी चले ना चले. लकी आर द पीपल हु go together, have fun, and there are common things that you need to figure out and have fun in that. Absolutely. But if your partner doesn't like something, find a lot of people and just enjoy. I cannot go for a coffee with a person who is not ready to sit for 3 hours. Hey, late ho raha hai, अरे कितने बजे, अरे चलो. What is that? I don't want to go with such person. I want to go for a coffee which feels like a therapy. Absolutely. So you should have a lot of therapeutic partners. Let it be music therapy, let it be art therapy, whatever you like, you find. जहाँ पे 10 on 10 पे वो वाइब्रेशंस मैच करे सामने वाले के, वैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो. ओनली वन लाइफ खत्म हो जाएगी एनी टाइम. इसी से रिलेटेड मेरे को मनीषा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करना है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जब हम लोग प्यार की बात करते हैं, मैरिज सिचुएशन में आता है. ओके, बट मैरिज आज के दिन आई डोंट थिंक लोग कर रहे हैं क्योंकि दे आर इन लव. उन लोग के दिमाग में ये भी चलता है कि आज के दिन अगर हम लोग को मैरिज करना है, हमारे फैमिली को भी प्यार होना चाहिए. सो आज के दिन ये हो गया है, more than a couple marriage, it has become more of a family marriage. What do you have to say about it? Okay, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, फैमिली को देख के चलना चाहिए एंड तभी प्यार बनेगा. चाहे वो कपल में प्यार हो या ना हो, दो फैमिली में लगाव है तो वो 2 जन की शादी करवा देंगे. ओके, और अगर सेकंड सिचुएशन यहाँ पे 2 जनों को सच में प्यार है एक दूसरे से, पर फैमिली के बीच में प्यार नहीं बन रहा है या फैमिली अग्री नहीं कर रही है, ये रिलेशन जो ब्यूटीफुल बनने वाला था वो भी नहीं बनता है. तो ये डिफरेंसेस कहाँ से आ रहा है और क्या सही है क्या गलत है? सही सिर्फ और सिर्फ प्यार है और अनकंडीशनल प्यार है, बाकी सब गलत है. और यो फैमिली के साथ जो प्यार है उसका क्या? एक रिलेशनशिप में जब एक औरत को या एक आदमी को चूज़ करना होता है कि मैं अपने पार्टनर से शादी करना चाहता हूँ बिकॉज आई एम इन लव विद देम, बट आई ऑल्सो लव माई फैमिली ऑन दी अदर हैंड, तो वो सिचुएशन को अगर सॉल्व करना है वो कैसे होता है? वो सिचुएशन को सॉल्व करना इज अगेन अ पर्सन टू पर्सन, इट्स अ स्ट्रैटेजी. कम्युनिकेशन इज अ स्ट्रैटेजी. पेरेंट्स को मना सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, इफ द पार्टनर इज राइट, लेकिन यू कंसिडर फर्स्ट वेदर योर पेरेंट्स आर राइट, बिकॉज मैरिज इज अ सफरिंग एंड दे नो दैट अगर मेरा बच्चा कहीं पे रॉन्ग रिश्ते में है तो वो सफ़र करने वाला है, क्योंकि उसके रूट्स, उसके वैल्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं. सो यू हैव टू लिसन टू द फैमिली. इफ़ द फैमिली इज़ healed, if they are wounded, if they have their terms and conditions, then you have to convince them. And it always can be this and this. Absolutely. You don't need to choose this or this. Over this. And that is a strategy. Absolutely. And that also defines true love.
आई फील Yes. दैट ऑल्सो डिफाइंस कि तुम ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम अपने फैमिली से प्यार ज़रूर करते हो, तुम अपने पार्टनर से भी करते हो. हाउ कैन यू सॉल्व दिस? एंड दैट इज़ ट्रू लव. अगर आप फैमिली को छोड़ के सिर्फ पार्टनर के साथ चले गए, जैसे पार्टनर को छोड़ के फैमिली के, आई डोंट थिंक देर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लव इन देयर. अगर आप Yeah. प्यार करते हो तो आप बोलते हैं ना कि दुनिया में जब आपको कुछ चाहिए होता है आप जुगाड़ बैठा लेते हो. या ट्रू. बट अगर पहले समझ लिया तो, एग्जैक्टली. क्योंकि वापस ये प्यार तो कहाँ विंडो से बाहर चला जाता है शादी के बाद, वो पता ही नहीं चलता. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, सो ट्रू. Because after marriage, it is not dressing up and meeting for 2 hours. It is After being in marriage, your it is pajamas and still sitting there. handling the families, making them happy because they are also incomplete. They also want something from you. Everybody wants transactions जो complete नहीं होते हैं, क्योंकि जो सामने वाले को चाहिए अपनी ताकत ही नहीं होती है उसको देने की. या ऐसे भी होता है कि हमें बहुत कुछ देना है लेकिन सामने वाला रिसीवर ही नहीं है. People can't receive. They don't know how to receive. Receive love. Receive love. Love languages are different. जैसे कि इतना सा छोटा सा कॉफ़ी का मग है हाथ में और सामने वाला उसमें 10 लीटर दूध डाल रहा है. तो वो बहेगा. हाँ, आपके हाथ में मग है, मैंने 10 लीटर दूध डाला. एंड यू विल बी लाइक, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? सो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते कि मैंने इतना दिया फिर भी सामने वाले को अच्छा ही नहीं लग रहा है. पर आप दे क्या रहे हो? यू आर गिविंग A to Z, बट ऑपोजिट पर्सन वॉन्ट्स 1, 2 and 3. तो सामने वाले को जो चाहिए वो दो, आपको देना है वो मत दो. So true. किसी को फ्रीडम और स्पेस चाहिए, उसकी लव लैंग्वेज फ्रीडम है, उसकी लव लैंग्वेज अटेंशन नहीं है. किसी की लव लैंग्वेज गिफ्ट है. अगर उसको यहाँ पे एक 500 रुपए की गिफ्ट दे दी ना तो वो इंसान खुश हो जाएगा, लेकिन यू विल नॉट डू दैट. किसी को बहुत सारी गिफ्ट दी लेकिन उसको गिफ्ट नहीं चाहिए. सो एवरीबडी वॉन्ट्स समथिंग एल्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड द लव लैंग्वेज ऑफ पीपल हु आर विथ अस. किसको क्या चाहिए, स्ट्रैटेजिकली दो. गिविंग इज अ स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन इज अ स्ट्रैटेजी, लाइफ इज अ स्ट्रैटेजी. अनाप शनाप जैसे तैसे मन किया वैसे बोल दिया, मन किया वैसे फील कर लिया, मन किया वैसे एक्सपेक्ट कर लिया, यू आर गोइंग टू बी इन पेन. जब हम लोग मैरिजेस की बात करते हैं मनीषा, ठीक है, तो मैरिजेस में आज के दिन बहुत ऐसी फैमिलीज़ हैं, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया, वेयर इंडिया जैसी कंट्री में लोग आज के दिन अगर शादी करवानी है, उन लोग अपने पूरे लाइफ का सेविंग एक शादी में लगा देते हैं, ये सोच के कि सोसाइटी हमें किस नज़रिया से देखेगा. ये सही है कि गलत है? लोग करते हैं, लेकिन जो आज पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, उन सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि वो पूरा पैसा खुद के लिए बचा के रखो. सोसाइटी कौन है? देयर इज नथिंग लाइक सोसाइटी. अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश 4 दिन बाद की लोगों ने, पूरी ताकत लगाई उन्होंने 6 दिन बाद की. नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. रोज पैसे यूज करता है. कौन गांधी जी की बात करता है? श्रीदेवी, सुशांत सिंह passed away. Everybody was shocked. We spoke for 2 days, 3 days. Who is society? Nobody has time. Society is made up of people who thinks about society. They are the part of that society. They are the part of that society. And they think about the society. So the whole society has to make everything very easy going. हर चीज़ में ना judgments, assumptions, show off. Do whatever you want to do for your happiness. Big fat wedding,
for your happiness, not because कैसा लगेगा. कितना भी अच्छा किया, ऐसे 56 भोजन रखने के बाद भी कोई चीज में नमक कम रहेगा तो बोलेंगे कि भाई इसमें नमक कम है. तो कौन सी सोसाइटी? एंड वही तो होता है ना मनीषा, आज के दिन भी मैरिज खत्म होने के बाद अगले दिन सब लोग यही बोलेंगे कि कल की शादी में खाना अच्छा नहीं था, या इसकी कमी थी, मेरे को तो एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास तक नहीं मिला है. जिस सोसाइटी के लिए हम लोग ये शादी कर रहे हैं और वो दिखाना चाहते हैं, वही सोसाइटी कल जाके ताने मारता है. सो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू एंजॉय योरसेल्फ, इफ़ यू वांट टू डू इट, यू डू इट. डोंट बी इन द प्रेशर ऑफ सोसाइटी, बिकॉज यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट. पीपल डोंट हैव टाइम टू टॉक अबाउट यू. पीपल डोंट हैव टाइम टू टॉक अबाउट योर वेडिंग. तो इतना शो ऑफ क्यों करते हैं लोग? क्या मिलता है उनको शो ऑफ करके? क्या मिलता है कि अगर मैंने आज 50 लाख की शादी कराई है तो दुनिया मेरे को इस नज़रिए से देखेगी? क्योंकि उनकी स्टोरी है ना, वो उन्होंने बिलीव कर लिया है. सी, एवरीबडी हैज़ अ बिलीफ सिस्टम एंड एवरीबडी बिलीव्स इन देयर बिलीफ सिस्टम. जैसे जो जैन होते हैं वो आलू नहीं खाते. करेक्ट. हम वैष्णव हैं तो हम आलू उपवास में खाते हैं. एंड वी बिलीव अवर बिलीफ सिस्टम. Krishna believes in his belief system. Lord Mahavira believes in his belief system. Allah believes in his belief system. Jesus believes in his belief system. Everybody has their own belief system. And nobody actually cares about each other's belief system. Nobody cares. सब लोग संस्कारों के नाम पे फैमिली को, खुद को कुचल देते हैं. ये सही है कि गलत है मनीषा? Of course गलत है. क्यों कर रहे हैं पर लोग ऐसा? क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ग्रैटिट्यूड में सही खुशी है. सच में जो 4 लोग हैं वो एक दूसरे से अच्छे से हंस के बात कर ले, उसमें ज़्यादा खुशी है. सी, इफ people have a lot of money, they can spend on weddings, no problem. Absolutely. But taking the loan, पूरे जिंदगी की कमाई डाल दी वो शादी के लिए जहां पे 50 साल लोग दुखी रहने वाले और झगड़ा करने वाले हैं. तो अगर ये भी समझ नहीं है ना, तो कोई समझ ही नहीं है. द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड. एंड द वर्स्ट प्रॉब्लम इज इन द मैरिज people don't understand, but they misunderstand very easily. Everybody is ready to misunderstand each other. Everybody is ready to make their own story about this person. ये इंसान ने ऐसे बोला तो वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और वो कहानी अंदर बन गई. जैसे if I experience something, okay, for example, tell me one word about this mic. It's a steel mic. Or it's a really nice mic. It's a nice mic. It's a good looking mic. Good looking mic. Okay. I say it is silver and black. Now we are fighting. You are saying it's good, it's steel. I'm saying no, it is silver and black. The perception. The perception about. Perception. So people have their perceptions. They filter the information. They design it inside. They make a story inside. They take it more inside. एंड दे जनरलाइज इट. जनरलाइज यानी कि बॉम्बे के सारे उबर ड्राइवर्स बेकार हैं. सारे हिंदूज ऐसे हैं, सारे मारवाड़ीज ऐसे हैं, सारे जैन ऐसे हैं, सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं. सारे चाइना में कितने लोग मर गए थे कोविड के टाइम, सारे चाइनीज खराब है. सारे रिलेशनशिप में बोलते हैं कि ऑल मेन आर लाइक दैट. ऑल मेन आर लाइक दैट. ऑल. दिस इज अ स्टोरी. दिस इज अ assumption. दिस इज अ सेल्फ डिजाइन बिलीफ सिस्टम. दे बिलीव इन देयर बिलीफ सिस्टम. दे सफर. दे मेक श्योर दैट अदर्स आर सफरिंग. Do you think this will change, Manisha, आगे जाके? Do you think if they listen to this podcast, yes. Absolutely. But ये change आ रहा है? आपने देखा है जब से आपने ये काउंसलिंग स्टार्ट किया है फॉर पीपल, मनीषा? Yes. वो चेंज आपने देखा है कि सोसाइटी में आ रहा है कि where people used to have
डिफरेंट माइंडसेट अबाउट सर्टेन थिंग्स आज के दिन एक स्ट्रांगली वो उस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं. आपने देखा है ये चेंज? एब्सोल्युटली. बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, बट दे हैव टू रियलाइज एंड दे हैव टू कम. They have to be open enough that, hey, I'm not happy. What can I do? I'll tell you one more thing with this, Manisha. Yeah. A lot of people, and this is, मैं say taking me 4 years back, how I take counseling or a session like this, मेरे को लगता था अगर मैं आप जैसे इंसान के पास आऊँगा जो काउंसलिंग करते हैं, जो थेरेपी देते हैं, won't she judge me? वो भी तो मेरे को जज करेगी ना कि मैं अब क्या उनके सामने जाके मैं ये बोलूँगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो मेरे को छोड़ के भाग गई, वो तो एकदम जज करेगी कि ये कैसा इंसान है. अगर मैं आपके सामने रहूँगा तो वो तो वापस मेरे को जज करेंगी ना. तो अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट गो फॉर अ सेशन लाइक दिस और अ काउंसलिंग सेशन और अ थेरेपी सेशन, क्योंकि उन सब के दिमाग में, दिल में एक डर है कि मेरे को वो इंसान भी जज करेगा एंड ऑफ द डे. So I will tell all these people that counselors or therapists or life coaches are breed apart. They are absolutely non-judgmental. दूसरा, बिंदास आओ, जो बोलना है बोलो. Everyone has a dark side. Everybody has the painful story. Anyone who can catch the root, जैसे वो नस पकड़ सकता है ना कि प्रॉब्लम क्या है बॉडी में, वैसे वी कैन अंडरस्टैंड द रूट कि प्रॉब्लम क्या है. चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कम्युनिकेशन है, डोमिनेशन है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो वो रूट से हील अगर होना है तो पहले वो जज करना छोड़ दो कि सामने वाला जज करेगा. So, this is a non-judgmental space. People are free to do whatever they want to do. People are free to feel whatever they want to feel. So, there is no judgments involved at all. Anybody can speak their heart out. Be ready to rise and shine. Because time is flowing and every single day matters. First thing to do is take a stand for yourself. Fall in love with yourself. And for that, you have to change yourself. And if you think that people will judge you, then trust me, nobody will. Nobody has time. Nobody cares. Nobody cares. Nobody cares. They will just talk for a day. And over here, if you come to me, if you come for your therapy, then I will be welcoming all the flaws that you think it is a flaw, but I think it's a life. That's okay. Wow. And when you talk about these sessions, Manisha, क्योंकि आप काफ़ी सालों से ये सेशंस ले रहे हैं, what are the kind of, what age group people comes to you? Is it कि सिर्फ बड़े लोगों को थेरेपी लेना चाहिए, काउंसलिंग लेना चाहिए, कि समवन जो आज के दिन एक 15 years 17 years का बच्चा भी है वो भी आपके पास ले सकता है, और जो 60 years के ओल्ड लोग हैं वो भी आपसे थेरेपी ले सकते हैं? So, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो 6 to 80 है. अब बच्चों के लिए भी है. Yes. And marriage is number one, which is the, couple therapy, and the marriage counseling is something that is very, very high. And rest, let it be anxiety, let it be stress, let it be depression, let it be breakup, and let it be parents' pressure or bullying. So I work with 360 degree. That is
amazing. I think to everyone listening to this episode, हमारा मोटिव इस एपिसोड से यही था. डेफिनेटली थोड़ा और एपिसोड बचा हुआ है, पर हमारे इस एपिसोड से मोटिव ये है कि सबको अवेयरनेस मिले कि यू हैव अ सल्यूशन लाइक दिस. लोगों को कभी कभी लाइफ में ऐसे पॉइंट पे अटक जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनके पास आगे का कोई सल्यूशन नहीं है, कि यार आई एम हर्टिंग, आई एम ब्लीडिंग, बट आगे क्या करूँ. आगे दिस इज द सल्यूशन वेयर यू गो आउट विथ एन ओपन हार्ट, विथ एन ओपन माइंड एंड जस्ट पुट आउट योर थिंग्स आउट देयर. एंड वो चीज़ करना भी, मनीषा, यू टेल मी, आई एम श्योर कि just walking up to you and sharing everything with you is also a very courageous decision that people have to take. Yeah. So I think if you can take that one step towards making your life better, I think I personally feel you have won in life, because वहाँ से आपकी जर्नी सिर्फ चेंज होने वाली. मुझे किसी ने पूछा था थेरेपीज की ज़रूरत किसको होती है. My answer was every single person who is stressed. कौन स्ट्रेस्ड नहीं है? सब है. I feel everyone is stressed. Exactly. तो हर एक इंसान को थेरेपी की ज़रूरत है. हर एक इंसान जो माया में है उसको थेरेपी की ज़रूरत है. हर एक इंसान जो पीड़ा में है उसे थेरेपी की ज़रूरत है. हर एक इंसान ने किसी को खोया है उसको थेरेपी की ज़रूरत है. एवरीबडी नीड्स थेरेपी. पैर दुखता है तो भागता है ना डॉक्टर के पास. इमोशंस कितने भी खराब हो जाए, कितने भी ख़त्म हो जाए, अगर आप ये सोचोगे दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी, देन हेलो, इफ़ यू आर हैप्पी एवरीथिंग इज़ हैप्पी. Absolutely. सो इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी यू हैव टू टेक थेरेपी. एंड थेरेपी के लिए अमेजिंग लोग आते हैं जो बहुत बहुत हर तरीके से अमेजिंग है, लेकिन थोड़ा सा भी स्ट्रेस है तो आते हैं. तो जो इंसान ख़त्म हो रहा है उसको तो आना ही चाहिए. दे चूज सफरिंग. लोगों को लगता है कि ओनली वीक पीपल गो फॉर थेरेपी, मनीषा. दैट इज व्हाट पीपल थिंक. No, amazing people come for therapy. Weak people just keeps thinking. Strong people takes therapies too, and they just come and say that hey, I have 5,000 करोड़ भी बना लिया है लेकिन शांति चाहिए, और I want to learn communication. Very very strong people, they want to learn, and people who wants to learn, they are amazing. So people who comes for learning, taking therapies, coming to retreats, understanding the art of intentional living are the best people, because they understand that I cannot misunderstand. They want to do better things for the world. They want to keep their family happy, so they come for therapy. कि भाई मेरे वजह से किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा है. मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पार्टनर या मेरे बच्चे मुझसे दुखी है, तो मुझे ऐसे कैसे बोलना चाहिए या क्या करना चाहिए. तो वो लोग वीक कैसे हुए? दे आर ब्रिलियंट. They are brilliant because they want to solve the emotional chaos. Financial chaos solve करते हो, physical chaos solve करते हो. थोड़ा बहुत दर्द होता है तो भागते हो डॉक्टर के पास. तो अगर इमोशंस ठीक नहीं है तो जाके सॉल्व करो ना. रहो ना खुश. हर सांस में शांति है, हर सांस में ग्रैटिट्यूड है. कंप्लीट फील कर रहे हो तो मत जाओ थेरेपी के लिए. One of my friend asked me why all the therapists were wounded someday. सबकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है और फिर वो थेरेपिस्ट बन गए हैं. तो मैंने बोला भाई, wounded सबकी लाइफ है, A to Z. ओके, उसमें से 30% थेरेपिस्ट बन जाते हैं, 30% क्लाइंट्स बन जाते हैं, और 30% सफरर बन जाता है. सफरिंग इज एवरीवेयर. Which step you want to take, you have to decide. ठीक होना है, हील होना है, तो थेरेपी लेनी है. वरना ब्लेम करते रहो दुनिया को, दुखी रहो, ऑल द टाइम क्राई, अफसोस करो, एक दिन चले जाओगे ये करते करते. ट्रू. उसी के साथ मनीषा, बिकॉज
वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द एंड ऑफ आवर एपिसोड. कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमने आपको पूछने हैं, एंड विच ऑल्सो इज़ कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट कि लोगों की लाइफ में आजकल ये सब बहुत चल रहा है, ठीक है. तो वो कुछ क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछेंगे. तो इस राउंड का नाम है हमारा रैपिड फायर राउंड. Okay. ठीक है. तो इसमें ये राउंड हम लोग स्पेशली रखते हैं कीपिंग इन माइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग से भी आते हैं एंड लोगों को पूछने हैं, एंड दे कैन गेट दो सॉल्यूशंस इन अ क्विकर टाइम. Sure. ठीक है. तो दिस इज द रैपिड फायर राउंड विथ मनीषा. Why are relationships so complicated and लोग आजकल खुश क्यों नहीं है रिलेशनशिप्स में? Expectations. खत्म कर दो. Become a giver. खुश रहना शुरू हो जाओगे. मैरिजेस जो प्यार का एक बंधन होता है वो आजकल इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनते जा रहे हैं, इतना केओस क्यों होते जा रहे हैं मैरिजेस में? क्योंकि ये बंधन है, इसमें फ्रीडम डाल दो. लिव एंड लेट लिव. सेलिब्रेट द इंडिविजुअलिटी. जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लो. बंधन है इसीलिए पेन है. फ्री छोड़ दोगे तो आई थिंक वो जो प्यार आपको चाहिए वो फॉर श्योर मिल जाएगा. जो करना है करो भाई, जो करना है करो. रात को जब भी मिलते हो 1 hour हैव अ गुड टाइम. क्या चाहिए और लाइफ में? कितनी किचकिच, कितना दर्द, कितनी स्टोरीज बना ली है अपने दिमाग में, कितने अजम्पशंस में जी रहे हैं लोग. सो यस शैंकी, इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम. एंड यू नो वेरी फनी थिंग इज, कोई किसी को फ्रीडम नहीं देता. माँ बाप बच्चों को नहीं देते, बच्चे माँ बाप को नहीं देते, वो उसके माँ बाप को नहीं देते, बीवी हस्बैंड को नहीं देती, हस्बैंड वाइफ को नहीं देता. क्या हो रहा है ये सब? चाहिए सबको फ्रीडम, चाहिए सबको शांति. सबको, सबको मतलब सबको. एवरीबडी वांट्स. जैसे कि किसी को यू नो चिकन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. किसी को फिश चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. किसी को पैसा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. लेकिन पानी चाहिए सबको, नमक चाहिए सबको, फ्रीडम चाहिए सबको, शांति चाहिए सबको. चाहे वो वेजिटेरियन हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो. नमक तो ऐसा कोई है दुनिया में जो नहीं खाता? नहीं खाता. पानी ऐसा कोई है जो नहीं पीता? जो कॉकरोचेस खाते हैं वो भी पानी पीते हैं. तो वैसे ही यूएस में, चाइना में, जापान में, इंडिया में, गांव में, हर जगह पर सबको शांति और फ्रीडम चाहिए. और वो तभी हो सकता है जब भी आप खुद की एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो करो. खुद की एक्सपेक्टेशन खुद के साथ रखो ना. ये बंदा ऐसा करना चाहिए, पहले खुद के एब्स बनाओ भाई. इफ यू कांट मेक योर एब्स, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड टू गेट 95%? और हाउ कैन योर you expect your husband to do exactly what you want to do? Or how can your wife be a great wife according to what fits your frame? If you have so much of capacity, पहले अपने एब्स बनाओ. खुद नहीं करना है कुछ, और दूसरों से मांगना आता है. मांगना है. और मांगना है वो कटोरे में होल भी होता है कि सामने वाले ने दिया तो वो खत्म भी निकल भी जाता है. कितना भी दो भगवान. ओके, वेरी गुड थिंग, यू नो. फॉर एग्जाम्पल शैंकी, इफ यू गेट चॉकलेट फॉर मी, ओके, एंड इफ आई टेल यू थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे, मुझे इतना अच्छा लगा दैट यू नो यू गेव मी दिस चॉकलेट, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, हाउ विल यू फील? I'll feel good about it because you are saying that to me. Yeah. And if I tell you that ड्रेस क्यों नहीं दिया यार, एक चॉकलेट, ओनली वन चॉकलेट, आई मीन व्हाट डू यू थिंक? यू कांट इवन गिफ्ट मी वन ड्रेस. हाउ विल यू फील? I'll feel bad about it because द वाइब्रेशन विल गो डाउन, ड्रॉप. भगवान ने जो दिया है हम थैंक यू रोज बोलते हैं.
शैंकी ने चॉकलेट दी, शैंकी को अगर थैंक यू बोला, देन नेक्स्ट टाइम शैंकी विल फील कि यार मनीषा ने इतना ग्रैटिट्यूड दिखाया है, उसको तो मुझे और भी कुछ देना है नेक्स्ट टाइम. लेकिन अगर आपने मुझे चॉकलेट दिया और मैंने बोला कि मुझे ड्रेस क्यों नहीं दिया, यू विल बी लाइक भाई इसको तो कुछ नहीं देना चाहिए, भाग जाओ. नहीं चाहिए. शी डिजर्व्स नथिंग. दैट्स व्हाट वी डू विद गॉड. जितना दिया है उसके लिए थैंकफुलनेस तो है ही नहीं. और एवरी डे वी कीप कंप्लेनिंग कि आपने मेरे को ये नहीं दिया है. हार्ट बीट बराबर है, हड्डियाँ बराबर है, आंखें बराबर है, चल पा रहे हो, पानी पूरी खा पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो. दुखी हो ना, कुछ नहीं मिलेगा, रहो दुखी. दैट इज़ अमेजिंग. आई थिंक जो एग्जाम्पल आपने दिया है, अगर लोगों को समझ में आने लग जाए लाइफ में द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, मनीषा, वी विल स्टार्ट हैविंग अ हैप्पियर लाइफ. एग्जैक्टली. मैं तो जब भी व्हेन आई स्लीप, वो जो कंबल ओढ़ती हूँ और व्हेन आई फील द एयर, आई फील व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ. क्या मज़ा आ रहा है सोने में. व्हेन आई टेक शावर, I will lit the candle, I'll have the best of the body wash, the fragrance and the hot water, and I feel कि इससे better life क्या हो सकती है. लेकिन नहाते वक्त अरे लेटे रहे. सोते वक्त बहुत टेंशन है भाई. हर चीज़ में भागना है, और जो चीज़ चाहिए उसके लिए you don't even have 5 minutes. So I will invite all of the people who are seeing this to shift their mindset, because if not now, never. Never. And और 50 साल दुखी होना है, बाद में ये पॉडकास्ट सुन के बाद में वापस खुश होना है तो ओके, वरना आज के आज हो जाओ. Wow. What is the biggest myth about marriage that people need to stop believing right now? Myth about marriage is कि मेरा पार्टनर मुझे कंप्लीट करेगा. नहीं करेगा. 2 कंप्लीट लोग बहुत मज़ा कर सकते हैं. दे कैन हैव फन. डोंट एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू कंप्लीट यू. बी कंप्लीट. क्योंकि व्हेन यू आर ऑन द डेथ बेड, आर यू गोइंग टू टेल योर पार्टनर कि चल मेरे साथ? नहीं. वो इंसान आपके लाइफ में अपना रोल निभाने आया है, वो अपना रोल निभाएगा और वो चला जाएगा, और आपको अकेले ही जाना है. सो फर्स्ट myth is that my partner will complete me. That is the biggest myth. You have to be the best and complete version of yourself, and you go there to enjoy the partnership. Great. Not to just impose things. Amazing. Okay. Now coming towards almost last 2 questions of the episode. According to you, what is the real foundation of a healthy and a lasting relationship? Healthy and the lasting relationship should happen on a basis of very strong communication. And if that is not done, one person will become anxious, one person will become avoidant. और मैंने इतने सारे केसेस में देखा है जहाँ पे एक इंसान एंजाइटी से बात करता है. दे टॉक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुंड्स. द स्ट्रॉन्ग रूट ऑफ द मैरिज इज बीइंग इन द वर्ल्ड ऑफ विजडम. यू कांट ऑपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वुंड्स. Everything that you talk has to give joy to somebody else. Absolutely. Otherwise, it is better to shut up. So talk good or don't talk. Good communication or no communication. Self-healing, self-correction, healing your own traumas. That should be the root and the foundation of the marriage. उसके साथ last question of this rapid fire round, Manisha, कि there are a lot of relationships outside. There are a lot of people in a relationship. चाहे वो marriage हो, चाहे वो individual relationships हो, चाहे वो
जैसा भी टाइप का रिलेशन हो, एक उन सबको दिमाग में रखते हुए एक एडवाइस उन सभी के लिए जो आज के दिन एक रिलेशनशिप में, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू पीपल आउट देयर हु आर इन रिलेशनशिप्स राइट नाउ? You are in relationship since birth. The soul entered the body and अचानक से एक साथ 30 रिलेशनशिप बन गए. Everybody, काका, चाचा, मामा, मॉम, डैड, भाई, बहन, सब बन गए. Instantly. When the soul leaves the body, सारे रिलेशनशिप खत्म. सोल का कोई रिश्ता नहीं है. So the relationship advice that I want to give everybody over here is that have a strong relationship with yourself. सबसे पहले खुद के साथ जो रिश्ता है ना वो अच्छे से निभा लो. There are 5 different relationships. One is relationship with yourself. One is relationship with universe. One is relationship with inner circle. One is relationship with outer circle. And then one is relationship with money. ये सारे जो रिश्ते हैं ना उसकी बैंड बजा दिया. सबसे पहले अपने साथ रिश्ता इतना अमेजिंग करो, अपने खुद के फेवरेट बन जाओ with good deeds. Because when I love myself a lot, I will not misbehave with anyone. When I keep myself over the top, I am always going to be a healer. हमारी प्रॉब्लम यह है ना कि हम सामने वाले को ऊपर का स्थान दे देते कि वो गलती नहीं कर सकता, माँ बाप गलती नहीं कर सकते, हस्बैंड गलती नहीं कर सकता, वाइफ गलती नहीं कर सकती. हम उसको एक वो स्थान दे देते कि वाई दिस पर्सन डिड द मिस्टेक. पहले खुद को सुधारो. पहले खुद एक मेडिसिन बन जाओ. A lot of people tell me Crocin. Because you are healing people. Want to talk to you? Please, you are my Crocin. Because I have taken a step up from the normal Absolutely. chaos. I'm reaching cosmos. Slowly, my journey is there. And the relationship with myself, which is a true self, जो मैं सच में लेके जाने वाली हूँ नेक्स्ट जन्म में भी अपने आप को. किसी की ताकत है ये वाटर बॉटल को भी ऊपर लेके जा सके, या अपने पार्टनर को ऊपर लेके जा सके, कुछ नहीं, या ये माइक को ऊपर लेके जा सके. नहीं है ना. अपने आप को लेके जाना है ना यहाँ से वापस, तो अपने आप को यहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंस दो. लव योरसेल्फ. बी लवेबल. बी सो गुड दैट यू नो लव वाइब्रेट्स फ्रॉम यू. बिकॉज अंदर दर्द है तो दर्द निकलेगा, अंदर प्यार है तो प्यार निकलेगा, अंदर सुकून है तो सुकून निकलेगा. तो पहले तो खाना है वो प्यार को, वो सुकून को. जहाँ से मिले वहाँ से ले लो, सीख लो सारी चीज़ें, हर एक चीज़ें. यू नो आई ऑलवेज टेल पीपल कि रोज़ एक अच्छी चीज़ सीखो. रोज़ one thing in a day. At the end of the year you are so rich. 365 good things in you. There is so much in life. There is so much to feel good about. So much. And पहले लोगों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी. अपने पास स्टारबक्स है, अपने पास मूवी थिएटर्स है, अपने पास क्या क्या है. जाओ, उठो तैयार होके, go to Starbucks, have a cup of coffee, go to Taj and say that, oh, wow, life is so beautiful. So the biggest relationship advice is fall in love with yourself, become the best version of yourself and become the one जो सबको चाहिए. सबको चाहिए. I think with that, Manisha, we end our rapid fire round and I have to tell you this कि अभी तक हम लोग ने ऐसा रैपिड फायर राउंड नहीं किया है, ठीक है, जिसमें वी हैव गॉन डीपर इनटू एक्सप्लेनिंग थिंग्स कि क्या है क्या नहीं है. एंड
what you mentioned, Manisha, I think it's life changing. उन तक बाद में पहुंचेगा, मेरे को ज़्यादा पहुंचा है क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ. So thank you so much, because we have come to the end of the episode. Thank you so much, Manisha, Pleasure. for being here, for sharing your knowledge, sharing your story with us. Ki what have you gone through? And I don't see the Manisha you are talking about, Manisha. I don't see that Manisha sitting right in front of me. Yeah. अभी जो मनीषा को मैं देख रहा हूँ, आई थिंक शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, शी इज़ अ पावरफुल वुमेन, शी इज़ हियर टू ब्रिंग अ चेंज इन द वर्ल्ड. आई वॉज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग. मैं जब भी कुछ होता है ना, तो आई टेक अ पॉज. आई डोंट रिएक्ट, आई रिस्पॉन्ड कि चलो ये हुआ है. जैसे किसी की डेथ हुई है, जैसे कैंसर हुआ है, जैसे किसी ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है, तो आई विल पॉज एंड आई विल थिंक कि अब ये सिचुएशन को बेटर कैसे की जा सकती है. इंस्टेड ऑफ ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, अब मैं क्या करूँ, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये होना ही नहीं चाहिए मेरे साथ, और ये मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए. वो तो लोगों को 5-5 साल तक थकते नहीं है बोल के. When you can't do anything about yourself and for your happiness, nobody can do. जब मैं खुद अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकती, यानी कि एक तैयार होके मैं स्टारबक्स जाके कॉफ़ी नहीं पी सकती हूँ, तो दूसरा कौन क्या ही कर लेगा. क्या ही करेगा. तो पहले खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वरना you will become anxious, another person will become avoidant and they will avoid you. You will be anxious all the time because that person is avoiding you. And you will not know कि ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे लोग क्यों अवॉइड कर रहे हैं, लोग क्यों मेरे पास नहीं आ रहे हैं. क्योंकि ना सबको चूहे पसंद नहीं है, पीकॉक ही पसंद है. तो पहले रिलैक्स हो जाओ, डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी. You want to be a lion, roar all the time? You want to be a rat, जो हर किसी के लाइफ में ऐसे दखल दे के फिर लास्ट में बोलते भी है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लाइक सब कुछ जानना है, फिर अपने को क्या. या फिर एक वाइट डव बनना है, अर्थक्वेक आ जाए तो भी पता है कि वी कैन बी एट पीस. कि पीकॉक बनना है जो कलरफुल है और सबके मन को भा जाए. तो अगर आप पिग के तरह बैठे हो और आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, अगर रैट की तरह बिहेव कर रहे हो और चाहते हो कि लाड़ मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, अटेंशन मिलना चाहिए, नहीं. बी हैप्पी, बी सोल्यूशन बेस्ड पर्सन, वर्क ऑन योर सेल्फ बिकॉज इट्स अ जर्नी. मैंने बोला तो हो नहीं जाएगा, बट बिकम अ पीकॉक, यू विल गेट अटेंशन. I think that's a best line to end this episode with, Manisha. But as I was saying, it's amazing to talk to you, Manisha, and Thank you. it's so positive to speak to you like this, to hear what you have to say about life, about relationship, about marriages and everything around it. So thank you so much for Pleasure. coming Thank you for podcast पे having आने me. के लिए and हम सबकी लाइफ को और सुंदर बनाने के लिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच मनीषा. नमस्ते. तो थैंक यू सो मच ये एपिसोड को देखने के लिए. अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, हमारे कमेंट सेक्शंस में बताइए और ये एपिसोड को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में.